दोस्तों, देश में संविधान है और संविधान के आधार पर न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। न्यायपालिका से आते हैं फैसले जिससे लोगों को भरोसा होता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और लोग उसी आधार पर सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि जिस संविधान की बुनियाद पर न्यायपालिका की स्थापना की गई उसी संविधान ने अधिकार दिए कि लोकतंत्र में आप सवाल कर सकते हैं और सवाल सबसे वाजिब है लोकतंत्र के लिए। तो आइए इन सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि बहुचर्चित मामला बहराइच का, जिस तरह से बहराइच में हिंसा हुई थी पिछले वर्ष और वहां पर जिस तरीके से बढ़ाया गया मामले को और उसकी जो रिपोर्टिंग हुई, जिस आधार पर सारी चीज देखी आपने, पुलिस में जो चीजें अफवाहें बताई गई उस बुनियाद पर फैसला सुनाया गया और एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है। इस पर हम और आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, बात कर सकते हैं कि किस आधार पे ये फैसला आया है और मॉब लिंचिंग की घटना में जिस तरीके का फैसला हुआ, क्या यह एक बुनियाद बनेगा और उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जो अभी इंसाफ की राह में खड़े हुए हैं। इन लोगों को महसूस हो रहा है कि हमको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यहां से ये फैसला आया है और इस फैसले में जिस तरीके से मनुस्मृति का उद्घोष किया गया है, मनुस्मृति के श्लोक की बात कही गई है और वहां से इंसाफ देने की बात की गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी वो मामला जानते हैं किस तरह से बहराइच हिंसा हुई थी। वहां पर रामगोपाल शर्मा जो एक व्यक्ति था, एक युवक था, वो चढ़ता है किसी एक मुसलमान के घर पर और वहां से हरा झंडा तोड़ता और भगवा झंडा लहरा देता है। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और दोस्तों, देश के संविधान में कानून है कि अगर किसी की हत्या होती है तो हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, हमें और आपको स्वीकार करना चाहिए। कानून के आधार पर भी और इंसानियत के आधार पर भी फैसला आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है, एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, सवाल और खड़ा हो जाता है कि उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई सारे पत्रकार, कई सारे समाज सेवी और कई सारे लोग, कई सारे नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो पिछली मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उनमें क्या फैसला होगा। और आपको ये भी डाटा हम समझाएंगे कि बहराइच हिंसा के फैसले के बाद मोहम्मद अंसार पत्रकार ने भी सवाल खड़ा कर दिया, क्या पहलू खान के हत्यारों को सजा मिलेगी, क्या जुनैद अंसारी के हत्यारों को सजा मिलेगी। और जिस तरह की जो घटनाएं होती रही हैं, आंकड़ा कहता है कि 57% घटनाएं मुस्लिमों के साथ हुई जिनमें मॉब लिंचिंग करके उनको मार दिया गया। ये डाटा भी हम आपको साझा करेंगे, ये फैक्ट के साथ हम ये डाटा आपके साथ समझ लेते हैं। ये डाटा हमारा नहीं है, आप गूगल करेंगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा किस तरह से और किन लोगों की हत्या की गई और क्या उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, भारत में पिछले वर्षों में मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ी हैं। 2014 से 18 के तक 9 राज्यों में 40 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 45 लोगों की मौत हो गई, 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन लोगों को क्या सजा से दी गई ये आप सर्च कीजिए। मॉब लिंचिंग के कुछ मामले प्रमुख हैं। दादरी घटना 2015, उत्तर प्रदेश के दादरी मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई गौमांस रखने के आरोप में। अलवर घटना 2017, राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या गौ तस्करी के आरोप में कर दी गई। झारखंड हत्या, झारखंड में बच्चा चोरी के आरोप में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। तबरेज अंसारी मामला 2019, झारखंड के तबरेज अंसारी की हत्या चोरी के आरोप में कर दी गई, जिसमें 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया, इनमें क्या आंकड़ा निकल करके आता है और क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने आपसे बात की थी मनुस्मृति की, जब ये फैसला दिया गया उसमें साफ तौर से मनुस्मृति के श्लोक को कोट किया गया, कहा गया कि इस श्लोक के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल खड़ा कर दिया लक्ष्मण यादव ने यह भी साफ कर दिया कि किस तरीके से बाबा साहब ने इसी मनुस्मृति को जला दिया था। अब संविधान से बड़ी क्या हो गई मनुस्मृति, उस आधार पर फैसले सुनाए जाएंगे, उनका उद्घोष किया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब साफ तौर से कहते थे कि यह मनुस्मृति जो है वो दलितों के खिलाफ है, वो पिछले लोगों के खिलाफ है और जाति के आधार पर धर्म को बांट देने का काम करती है, उसके आधार पर काम करती है। तो क्या ये जो फैसले आ रहे हैं कहीं से सुनियोजित हैं, इनके पीछे क्या मापदंड है, किस आधार पर फैसले सुनाए जा रहे हैं, इस सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अहम है सवाल और लोकतंत्र सांसें लेता है सवालों से। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आगे हम रिपोर्ट करते रहें और इस तरह के जो फैसले आते हैं इनको हम आप तक पहुंचाते रहें, तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।